सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो भगवान शंकर आनंद वन काशी क्षेत्र में आनंद पूर्वक निवास करते हैं, जो परमानंद के निधान है और आदि कारण है, और जो पाप के समूह को नाश करने वाले हैं, ऐसे अनाथों के नाथ जिसका जगत में कोई नहीं, ऐसे अनाथों के नाथ हमारे महादेव हैं। ऐसे काशीपति श्री विश्वनाथ को मैं शरण में हूँ, उनके चरणों की वंदना करती हूँ। वो सदैव हमारे हृदय में माता पार्वती के साथ विराजमान रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। आप सभी को प्रदोष महाव्रत की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज धनतेरस भी है, तो उसकी भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को जीवन में मंगलता प्रदान करे। तो कथा सुनते हैं। कथा जब आप श्रवण करें तो हाथ में कुछ अक्षत, पुष्प, दक्षिणा इत्यादि लेकर ही कथा का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए कथा को सुनते हैं। कथा इस प्रकार से है कि एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार नियम पूर्वक व्रत रहकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने को सोचा। हनुमान जी ने साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और उसे पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त है? और इस पुकार को सुनकर जो वृद्ध महिला थी वहां पर आई। बोली, आज्ञा कीजिए महाराज। मैं हूं। हनुमान जी बोलते हैं कि मैं भूखा हूं, मुझे भोजन करा दो। तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और अतः वो हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई और आज्ञा दे दीजिए, मैं अवश्य करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा कि तू मेरी ये कामना तो पूर्ण करेगी, तो तू ऐसा कर, अपने बेटे को बुला ले, मैं उसकी पीठ के अग्रभाग को जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी और उसने पुत्र को बुलाकर साधु को सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटवाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलकर जब आग जल रही थी उसके पुत्र पे, तो जो वृद्धा थी उसके मन में काफी दुख था, मन उसका काफी दुखी हो गया था। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग पाले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे कष्ट न पहुंचाए महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी और हनुमान जी ने वास्तविक रूप में उसे दर्शन देकर प्रकट हुए और उसे दर्शन दिया और वृद्धा की भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो इस मृत्यु के पश्चात ऐसी मान्यता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार थी मंगल यानी कि भौम प्रदोष व्रत की कथा। आप सभी के जीवन में हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा बनी रहे। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीजन पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह से प्रदोष व्याख्यान को सुनने के लिए आप हमसे जरूर जुड़ जाइए। आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की बहुत ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना।